मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, बिजनेस क्या है, बिजनेस किस किस तरह से डील करता है, क्या क्या चेन होती है, सप्लाई चेन क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा सिलेबस के कंटेंट के बेस पे बात करेंगे कि सिलेबस में किस तरह के कंटेंट है। टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे और टॉपिक वाइज आपको समझ में आता चला जाएगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक आएगा आपके बिजनेस स्टडी में, किसी भी चैप्टर में जब टॉपिक होगा तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, जो मैंने आपको कल बताया, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद होगा उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस, व्यापार का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले देखिए इसका अर्थ, छोटे से रूप में मैंने लिखा है, वस्तुओं एवं सेवाओं का मुद्रा के बदले क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, पैसे के बदले वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। ये चीज मैंने आपको बता दी कि किसी भी तरीके का व्यापार हो उसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों हैं, उनका लेन देन, बेचना खरीदना, ये सब चीजें हैं। एक व्यक्ति जो ग्राहक है यानी हम हैं, हम पैसा देते हैं, दुकानदार पैसा लेते हैं, दुकानदार पैसा लेते हैं और हमें वस्तुएं देते हैं। यही सिस्टम है व्यापार का। चाहे किसी भी तरीके का व्यापार हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, पैसा देने वाला व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति, हम ग्राहक यानी उपभोक्ता, ग्राहक या उपभोक्ता कोई भी हो, जो पैसा दे रहा है वो पैसे के बदले में वस्तु और सेवा ले रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन है यही व्यापार है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। अच्छा, एक चीज मैं पहले इसमें डिस्कस करूं, ये वस्तुओं सेवाओं को जो क्रय विक्रय कर रहे हैं मुद्रा के बदले, इसका कोई उद्देश्य तो होगा, कोई ऑब्जेक्ट ये है, दोनों का उद्देश्य है इसमें, क्रेता का भी और विक्रेता का भी। विक्रेता का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, धन अर्जित करना, प्रॉफिट अर्निंग। और क्रेता का उद्देश्य क्या है? खरीदी गई वस्तुओं का लाभ उठाना, अपनी उपयोगिताएं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। दोनों जगह एक दूसरे के ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें कोई चीज चाहिए, हम बाजार जाएंगे तो पैसा देंगे और पैसा देकर के चीज हमें मिलेगी। वो किस चीज का वेट कर रहा है कि कोई ग्राहक आएगा, पैसा देगा, मेरे से चीज खरीदेगा। तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। उसका उद्देश्य है लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, और इसका उद्देश्य है, क्रेता का उद्देश्य है वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करना और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना। अब एक डेफिनेशन हमारे सामने आती है। एल.एच. हेने एक राइटर है, मैनेजमेंट के थिंकर है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी बिजनेस की। क्या? व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन अर्जित करना है। इंग्लिश में देखें, बिजनेस may be defined as a human activities directed towards providing and acquiring wealth through buying and selling of goods. व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रियाओं से, ह्यूमन एक्टिविटीज। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि बिजनेस क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए जो दिमाग, सोचने की क्षमता, कैपेसिटी, प्लानिंग करने की कैपेसिटी है, स्ट्रेटेजी मेकिंग पावर है, ये सब एक इंसान में। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क लेने की क्षमता है ना, कैपेसिटी ऑफ रिस्क टेकिंग, जिसको हम कह सकते हैं, रिस्क बियर करने की कैपेसिटी, वो इंसान में है। सोचने समझने की क्षमता इंसान में है। अच्छा, और पैसे की यूटिलिटी भी इंसान के लिए है। जानवर के आगे अगर अपन 2000 का नोट रख दें तो वो उसके लिए कचरा है, कागज है। गाय के आगे आप 2000 का नोट रख दो, खा जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो कागज है, उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। बट अगर किसी व्यक्ति के सामने 2000 का नोट रख दो तो शायद उसके लिए वो यूटिलिटी का काम है, क्योंकि वो उसकी नीड है। तो यहां पर ये पॉइंट है कि व्यवसाय क्या है, एक मानवीय क्रिया है। किसी भी दुकान पर आप जब जाओगे तो आपको फेस करना है ह्यूमन को, आपकी नीड, आप खुद एक ह्यूमन है, आपको अपनी नीड्स दूसरे को बतानी है। जो नीड्स आपकी सुन रहा है वो भी ह्यूमन है, जो प्रोडक्ट बना के आपको दे रहा है वो भी ह्यूमन है। हर जगह ह्यूमन काम कर रहे हैं। तो व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी मानवीय क्रियाओं से है जिसका उद्देश्य वस्तुओं के क्रय विक्रय। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट विक्रेता का हो, चाहे उत्पादक का हो, सप्लायर का हो, इनका मेन उद्देश्य क्या है?
वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना और उसके द्वारा धन अर्जित करना या लाभ कमाना है। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचना, खरीदना और उसके बदले में धन अर्जित करना, यही क्या है? व्यापार है। अब इसके आगे अपन एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसे लिख लें, फिर उसके आगे अपन एक और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। 1. अब एक और डेफिनेशन हम देखते हैं बिजनेस की, अकॉर्डिंग टू W.R. स्प्रिंगल। W.R. स्प्रिंगल के अनुसार देखिए क्या डेफिनेशन है। ऑल दोज एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज। वे सभी क्रियाएं जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तथा विक्रय शामिल है, वे सारी क्रियाएं कौन सी होती हैं? व्यवसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम रिटेलर से खरीदने जा रहे हैं उसके पास कहीं से आ रहा है। कहां से आ रहा है? उसके ऊपर, यानी होलसेलर से, थोक विक्रेता से। होलसेलर के पास कहां से आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके पास कहां से आ रहा है? प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, निर्माता से। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन और उसका विक्रय यानी प्रोडक्शन एंड सेल जिन एक्टिविटीज में होता है वो सारी एक्टिविटीज कौन सी कहलाती है? बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। कोई भी व्यापार हो, चाहे वो उत्पादन का हो चाहे वो विक्रय का, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से लेकर के उनको विक्रय करना, आगे तक सप्लाई करना और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये जो चेन है ये पूरी की पूरी चेन बिजनेस चेन है। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो उसका वितरक है वो, उसके बाद आपका होलसेलर थोक विक्रेता, उसके बाद आपका रिटेलर खुदरा विक्रेता और उसके बाद आपका उपभोक्ता यानी कि आप स्वयं। आप तक कोई भी प्रोडक्ट जब आएगा तो वो इस चेन के थ्रू होते हुए आएगा और ये जो पूरी चेन है ये कौन सी चेन है? बिजनेस चेन है, बिजनेस एक्टिविटी। ये आपकी एक और डेफिनेशन थी। इन दो डेफिनेशन से हमको ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा काम जिसमें किसी भी वस्तु का निर्माण और उसकी सेल, परचेज है और उसका मेन ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना, वो सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज कहलाती हैं? बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती हैं। अब इन डेफिनेशन से बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल कर आती हैं, विशेषताएं, जैसे कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। जो कल मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि बिजनेस क्या है? एक मानवीय क्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक रिस्क टेकिंग गेम है। इसके अलावा क्या नाम से प्रोडक्शन एंड सेल इसका मेन ऑब्जेक्ट है ना। और इसके अलावा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट प्रोडक्ट राइट कंज्यूमर तक पहुंचाना। ये सब चीजें जो है बेटा ये बिजनेस से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आऊंगा वो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की विशेषताएं। इसे आप लिख लें।